में बदल जाए। इस वक्त तो आप हमारी और अपने सुख चैन की चिंता करें जैदी साहब। Sun is rising, I can see. अखंड भारत, इससे कम तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। मुजीब से कह दो बांग्लादेश का ऐलान कर दे। आजादी की घोषणा मुजीब करेगा और इतिहास हिंदुस्तान लिखेगा। हम फैसला करेंगे कि हमें इतिहास के साथ गुलामी की जिंदगी गुजारनी है या हमें इतिहास से आजादी चाहिए। पाकिस्तान से मेरा विश्वास उठ गया है। आज ये झंडा लहराकर बांग्लादेश की मूवमेंट का ऐलान करता हूं कि ये बांग्लादेश अमर सोनार बांग्ला, चिरदिन तुम्हार आकाश बांग्ला। Mr. Sheikh Mujib, welcome to my jail. अब हम पाकिस्तान की नाइंसाफियां बर्दाश्त नहीं करेंगे। ढाका से चिटागांव तक तमाम पाकिस्तानियों का बॉयकॉट। जिए बांग्ला, जिए हिंद। हमारा और उनका खून जुदा था, जुदा है, जुदा रहेगा। और अब इस आजादी की कीमत हमसे नहीं, पाकिस्तान के खून से अदा होगी। जिस्म के हर हिस्से से, राख के हर जर्रे से एक ही आवाज आएगी, जिए बांग्लादेश, जय बांग्ला, जय हिंद, जय हिंद। जहीर, उठो जहीर। क्या हुआ है? वो लोग आ रहे हैं, मार देंगे हमें। कौन मार देंगे? मुक्ति बानी वाले। तुम चुप रहो। उनको क्या पता बंगाली हो या पंजाबी हो। मुझे बहुत डर लग रहा है, मार देंगे वो हमें। नहीं मारते, तुम चुप रहो बस।
एक ही झटके में तुमने 12 दहशतगर्दों को मौत की सजा सुना दी। इंसाफ किया है, और क्या किया है? और जिन 12 दहशतगर्दों को फांसी की सजा सुनाई है ना, उन्होंने मासूम शहरियों का कत्ल किया था। अफसोस है वैसे आप जैसे मर्दों पर, इतना बड़ा अखबार चलाते हैं और इतनी सी भी हिम्मत नहीं है कि ये खबर छाप सकें। जिन 12 लोगों को फांसी की सजा सुनाई है ना। हाँ, मैं जानता हूँ, मुझे सब खबर है। इन लोगों का ताल्लुक मुक्ति बाहिनी के मिलिटेंट ग्रुप से था और ये शेख मुजीब के खास लोग थे। मैं ये खबर नहीं छाप सकता। क्यों नहीं छाप सकते? इसलिए कि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अवामी लीग के दहशतगर्दों की खबरें छापूं और उसके बाद अपने खानदान को अपने सामने कत्ल होता हुआ देखूं। तुम दोनों बहनों ने मेरा सत्यानाश कर दिया है। साला एक कर्नल ने हमारा सारा भरम खोल दिया। बंगाल में भी पाकिस्तान के वफादार रहते हैं। उन गद्दारों को घरों में, यूनिवर्सिटियों में घुस के मारो। और वो साला कर्नल सुबह तक जिंदा न रहे, उसका सीधा टिकट कटा दो। ढाका को आग लगा दो, मगरबी पाकिस्तानियों को घर पर कत्ल हो रहे और आप हैं कि अपनी एडिटरशिप बचाने के लिए बुजदिली का लिबादा ओढ़े बैठे।
ये रहे तुम, ये रहे हम। सारे ढाका को आग लगा दो, मगरबी पाकिस्तानियों को घर के अंदर घुस के मारो, आजादी का लम्हा आन पहुंचा है। बंगाल की सड़कों, गलियों, मोहल्लों को खून से इतना रंगीन कर दो कि दुनिया की किसी फौज के पांव जम ना सके, और बंगाल खून की इस मांग को चीरते हुए हमारी झोली में आ गिरे। जय हिंद। समय के चक्रव्यूह से कहो कि जरा थम जा, कि हम बांग्लादेश के जन्म की घोषणा करते हैं। आराम में हिंदुस्तान पर जिसकी सहायता से हमने अपना लक्ष्य पूरा किया, परंतु एक मसला अभी भी है कि शाला लाखों पाकिस्तानी यहाँ बांग्लादेश में हमारी पवित्र जमीन पर जिंदा हैं। इन पर जीवन इतना तंग कर दो कि शाले सांस तो ले लेकिन जी न सके। मगर तूने पाकिस्तानी फौज के साथ मिलकर बंगाल के साथ गद्दारी की है। शुक्र है तुम्हारी तरह अपने घर की औरतों को हिंदुस्तानी फौज के आगे पेश नहीं किया। तुम सिर्फ गद्दार नहीं, बेगैरत भी हो। बच्चे, औरतें, मर्द पिछले 5 रोज से ढाका की सड़कों पर कत्ल हो रहे हैं
और आप हैं कि अपनी एडिटरशिप बचाने के लिए बुजदिली का लिबादा ओढ़े बैठे। आदम जी, आपका मुल्क तो क्या? खानम जान, इधर पाकिस्तान टूट गया है और आप कहां चल दी? जाना कहां है? अपने वतन बांग्लादेश। चल जीनत। आपको इस मुकद्दस चर्च के तकद्दुस को पामाल करने की जुर्रत कैसे हुई? हमें पाकिस्तानियों की तलाश है जो तुम्हारे इस चर्च में छुपे हैं। ये एक पक्की इंफॉर्मेशन है। क्या मतलब है तुम्हारा? यहां हम सब पाकिस्तानी हैं। क्या तुम हमारे लिए आए हो? फादर, तुम पाकिस्तानी नहीं हो, तुम सिर्फ फादर हो। बांग्लादेश आजाद हो गया है। वी आर अ फ्री नेशन नाउ। तुम्हार गुलामी के दिन खत्म हो गए और हिंदुस्तान की गुलामी के दिन शुरू हो गए। God bless you, Father.
तुम लोग उर्दू बोलने वालों यानी कि शाला पाकिस्तानियों, बहुत राज कर लिया तुम लोग ने शाला हमार पर। तुम लोग के राज का शुरूज मुक्त हो गया, यानी शाला गुरु हो गया। ये कैंप, इसका चप्पा चप्पा तुम्हारी जिंदगी का आखिरी मस्कन बनेगा। ये पाकिस्तानी शाला बाद बाबू शाबू बनकर फिरता है। हमार मुल्क के तुम मुलाजिम हो, अब काम कराओ इनसे। जो काम ना करे उसका शाला मार दे। जय बंगला, जय बंगला। किस्मत में है। इन हिंदुस्तान वालों से राखी बंधन किया ना आपने, जलेबी खिला खिला कर मारे।
वो अजीम हाथ जिसने हमारे जैसे हजारों मुक्तियों और बंगला को फांसी पर लटका दिया? ये हाथ तू बंगाल की रोटी खाकर पाकिस्तान का साथ दिया। गद्दार है तू। जब तू अपनी माँ की कोख में था, ये धरती उस वक्त भी पाकिस्तान थी। तेरी माँ ने तुझे जन्म दिया, उस वक्त भी ये बांग्लादेश नहीं, ये जमीन पाकिस्तान थी। तू तो वो कमजोर है जिसने अपनी जमीन अपनी माँ को बेच दिया। सिर्फ गद्दार नहीं है, तुम बेगैरत उठ 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 यहां से। मारूंगा नहीं तुझे। मैं बंगला का नंबर 1 वेश्या बनाऊंगा। इंदिरा गांधी का कुछ करना पड़ेगा। बांग्लादेश विल नॉट एक्सेप्ट इंडियन सुपरमेसी। छोड़कर जाएंगी, लेकिन वो मुझे छोड़कर चली गई हैं। तेरे पाकिस्तान की 6 छोरियां तेरे हवाले कर रहा हूं। इनको उठना बैठना नाचना गाना सब कुछ सिखा दे। वो क्या कहते हैं कि शाला वेल मैनर्ड मॉडल्स बना इनको, ताकि हिंदुस्तान और यूरोप में जाके हमारे लिए डॉलर लेकर आए।